समुद्र की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे बड़ी कहानी टॉर्पीडो से नहीं, पोर्ट के गेट से लिखी जाती है। 4 मार्च को एक ईरानियन वॉरशिप समुद्र में अमेरिकन टॉर्पीडो द्वारा डुबो दिया जाता है। ठीक उसी दिन एक दूसरी ईरानियन वॉरशिप इंडिया के पोर्ट पर आकर रुक जाती है। तो फिर सवाल यह है कि इंडिया ने उसे डॉक करने क्यों दिया। तो ये स्टोरी है आयरिश लवन की, जो 4 मार्च को कोचिन पोर्ट पर डॉक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शिप को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए ईरान ने इंडिया को डॉकिंग रिक्वेस्ट भेज दिया और इंडिया ने उसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अलाउ भी कर दिया। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रूल भी होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी शिप को डिस्ट्रेस या टेक्निकल इमरजेंसी हो तो कोस्टल स्टेट्स उसे पोर्ट ऑफ रिफ्यूज दे सकते हैं। ये प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी और मैरीटाइम सेफ्टी कन्वेंशन में वाइडली एक्सेप्टेड है। मतलब कि अगर इमरजेंसी में किसी भी शिप को डॉक करने से रिफ्यूज करना इंटरनेशनल प्रैक्टिस के खिलाफ माना जा सकता है। लेकिन स्टोरी यहाँ ट्विस्ट लेती है। उसी वक्त आयरिश टेना को इंडियन ओशियन में एक यूएस सबमरीन के टॉर्पीडो अटैक से डुबो दिया जाता है। इस इंसिडेंट में लगभग 80+ सेलर की मौत हो जाती है और इसी वजह से आयरिश लवाना को कोचिन पोर्ट पर डॉक करना सडनली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक बना दिया जाता है। लेकिन इस बात के लिए ईरान ने इंडिया को ऑफिशियली थैंक यू बोला और इसे दोनों देशों के फ्रेंडली रिलेशन का सिग्नल बताया। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डॉकिंग केवल और केवल ह्यूमैनिटेरियन हेल्प थी या फिर इंडिया का एक केयरफुल बैलेंस डिप्लोमेटिक मूव था। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी किसी शिप का किसी पोर्ट पर रुकना ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा बन जाता है।